इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। मुंबई पुलिस की टीम सिद्धार्थ शुक्ला के घर पहुंची है। पुलिस घर के अंदर जांच करेगी और पड़ोसियों से पूछताछ भी की जाएगी। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन से टीवी और फिल्म की दुनिया को आज एक बहुत बड़ा सदमा लगा है। मशहूर एक्टर और बिग बॉस सीजन 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया। सिद्धार्थ शुक्ला को बीती रात हार्ट अटैक आया और जब तक उन्हें कूपर अस्पताल ले जाया गया तब तक सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हो चुकी थी। यह खबर न सिर्फ सिद्धार्थ के प्रशंसकों बल्कि पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका है। सिद्धार्थ शुक्ला की उम्र केवल 40 साल थी। इंडिया टीवी संवाददाता राजीव सिंह इस वक्त सिद्धार्थ शुक्ला के घर के बाहर ही मौजूद है। उन्होंने अभी वहां से एक रिपोर्ट भेजी है। आपको उनकी रिपोर्ट पहले हम दिखाते हैं। शुक्ला के घर पर ओशवीरा पुलिस की टीम पहुंची। आप देखिए यहाँ पर पुलिस अधिकारियों की एक टीम आई है। सर, आप लोगों को क्या जानकारी है? सर, कोई कुछ पता चल पाया अभी तक? देखिए, पुलिस की टीम अभी यहाँ पर पहुंची है इस पूरे मामले की जांच के लिए और अभी सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के पीछे क्या वजह है उसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ओशवीरा पुलिस की टीम जो है सिद्धार्थ शुक्ला के घर पहुंची है और घर के अंदर जाकर तमाम चीज़ों की जांच पड़ताल की जाएगी। जो पास पड़ोस के लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी। हालांकि अस्पताल का कहना है कि कॉज ऑफ डेथ जो है वो अभी तक स्पष्ट नहीं है। पुलिस को सूचित किया गया है। पुलिस इस पूरे मामले में पंचनामा करके जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी तब स्पष्ट होगा कि आखिर कॉज ऑफ डेथ क्या है। हालांकि शुरुआती तौर पर यह बात कही जा रही है कि उन्हें कार्डियक अटैक आया था, उसके बाद में उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया था, लेकिन डॉक्टर का स्पष्ट कहना है कि इलाज मिलने से पहले ही उनकी मौत हो गई थी, क्योंकि जब उन्हें चेक किया डॉक्टर ने उस वक्त उनकी मौत हो चुकी थी। कैमरामैन विजेंद्र भदौरिया के साथ राजीव सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की मौत कैसे हुई, हमारे संवाददाता राजीव सिंह की एक और रिपोर्ट उस पर देखिए। बिग बॉस फेम अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हो गई है। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला मुंबई के ओशवीरा इलाके में इसी इमारत में रहते थे और जो जानकारी है उसके मुताबिक 6ठी मंजिल और 12वीं मंजिल पर भी उनका फ्लैट था। फिलहाल उन्हें सुबह 10:30 बजे मुंबई के कूपर अस्पताल लेकर जाया गया था, जहां पर अस्पताल के डॉक्टर्स ने जब उन्हें चेक किया तो उनकी मौत हो चुकी थी और डॉक्टर्स का ये कहना है कि दरअसल कॉज ऑफ डेथ क्या है ये अभी कह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दरअसल अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला देर रात कहीं से घर आए थे जब, तो उस वक्त उनकी कार का शीशा भी टूटा हुआ होने की जानकारी सामने आ रही है। वहीं मुंबई पुलिस का यह कहना है कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत कैसे हुई है उसको लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार किया जाएगा कि आखिर मौत के पीछे क्या वजह है। खुद अस्पताल के डॉक्टर्स भी ये बात कह रहे हैं कि दरअसल चूँकि जब अस्पताल में सिद्धार्थ शुक्ला को लाया गया उस वक्त जो है उनकी मौत हो गई थी जब उन्हें चेक किया गया था। ऐसे में पुलिस को सूचित करना बेहद ज़रूरी था और इसीलिए पुलिस को सूचित किया गया है और अब पुलिस इस पूरे मामले में पंचनामा कर रही है और उसके बाद में जो है जब पोस्टमार्टम किया जाएगा उसकी जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह से टीवी इंडस्ट्री के एक बड़े और नामी चेहरे सिद्धार्थ शुक्ला की आकस्मिक मौत हुई है उससे कहीं ना कहीं पूरे टीवी इंडस्ट्री में एक शोक की लहर है। कैमरामैन विजेंद्र भदौरिया के साथ राजीव सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। और कूपर हॉस्पिटल में सिद्धार्थ का पोस्टमार्टम होगा और कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर शिव कुमार पोस्टमार्टम करेंगे। तो यह बड़ी खबर आ रही है कि इस वक्त हॉस्पिटल में सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम किया जाएगा और पोस्टमार्टम करेंगे कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर शिव कुमार। राजेश हमारे सहयोगी कूपर अस्पताल के बाहर ही लगातार मौजूद हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। राजेश, ये जानकारी सामने आई है कि डॉक्टर शिव कुमार सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम करेंगे, क्या वो टीम के पैनल का नाम भी सामने आ गया है? कितनी सदस्यीय ये टीम होगी? फिलहाल अभी इसके बारे में जानकारी नहीं आई है, लेकिन इतना बताया जा रहा है कि कूपर हॉस्पिटल में थोड़ी देर में पोस्टमार्टम शुरू होगा। और जो ताज़ा जानकारी कूपर हॉस्पिटल के सूत्रों से हमें मिली है कि उनके शव को यहाँ पर उनके बहनोई और उनके बहन जो हैं वो लेके पहुंचे थी। जगदीश नाम बताया जा रहा है उनके बहनोई का, और फिलहाल वो कैजुअलिटी में मौजूद हैं और फिलहाल पुलिस जो है उनसे पूछताछ करके पंचनामा जो है वो तैयार कर रही है। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट का वक्त और लगने वाला है इस पंचनामा को और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को ले जाया जाएगा। जी ज्योत्सना। राजेश, एक चीज बताइए कि आखिरकार जो ओशीवारा जहां पर घर है सिद्धार्थ का, वहां से कूपर हॉस्पिटल करीब मुझे लगता है 6-7 किलोमीटर दूर है। क्या उसके आसपास कोई और हॉस्पिटल है जहां पर लेके जा सकता था?
देखिए हॉस्पिटल्स इस इलाके में काफ़ी हैं। जहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला का घर है वो एक तरीके से अपस्केल सोसाइटी है, पॉश इलाका है। वहाँ पे कई बड़ी हॉस्पिटल्स हैं, साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं। लेकिन यहीं पे लाया गया और किस वजह से लाया गया, यही बात पुलिस जो है वो जानने की कोशिश कर रही है। क्या घर वालों को घर पे ही पता चल गया था कि उनकी मौत हो चुकी है, या फिर किसी प्राइवेट डॉक्टर ने उन्हें बताया कि इन्हें इनकी मौत हुई, अब इन्हें सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया जाए। तो इन तमाम बातों की जानकारी जो है वो पुलिस जानकारी जुटाने में जुटी है। बता दूं कि जहां पे ओश्विराम उनके घर है, 2 फ्लोर्स पे 8th और 9th फ्लोर पे रहते हैं वो। एक फ्लोर पर उनकी मां रहती हैं और दूसरे फ्लोर पे वो खुद रहते हैं। कल रात को क्या हुआ जिसकी वजह से सिद्धार्थ शुक्ला जो है वो सवेरे उठ नहीं पाए, इसकी जानकारी पुलिस जुटाने में जुटा रही है फिलहाल। बिल्कुल राजेश, बने रहिए आप, आपसे आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे। तो सिद्धार्थ की अगर बात की जाए तो सिद्धार्थ ने बालिका वधू से घर घर में अपनी पहचान बनाई, तो वहीं बिग बॉस के यूथ ब्रिगेड के दिलों की भी धड़कन बने। लेकिन एक पल में सारे फैंस का दिल वो तोड़ गए। आइए आपको दिखाते हैं सिद्धार्थ की जिंदगी के कुछ खास पल। सलमान का मिला प्यार, बने रियलिटी शो के सरताज। बालिका वधू ने दिलाई पहचान, दिल से दिल तक पहुंचे सिद्धार्थ। लेकिन एक पल में टूटा ख्वाब। यूं अचानक क्यों चले गए सिद्धार्थ? Television mail goes to Siddharth Shukla. लोकसभा सांसद और फिल्म एक्टर रवि किशन ने सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर दुख जताया है। रवि किशन ने कहा है कि इतनी कम उम्र में जाना टीवी और सिनेमा के लिए एक बड़ा सदमा है। बहुत दुखद खबर। सिद्धार्थ शुक्ला इतने कम उम्र में और इस वक्त सक्सेस की दहलीज पर उन्होंने इतना बड़ा कदम रखा था बिग बॉस के बाद। बिग बॉस के घर से उनको बहुत प्रेम मिल रहा था। उनका ये अचानक चले जाना हार्ट अटैक से क्वाइट शॉकिंग, एक बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान सिनेमा इंडस्ट्री के लिए, टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए, उनके करोड़ों करोड़ों फैंस के लिए जो ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर हिंदुस्तान को मोहब्बत करते थे। मतलब क्वाइट शॉकिंग। सिद्धार्थ, तुम बहुत अच्छे इंसान, एक वेरी पॉजिटिव एनर्जी, हमेशा राइट्स के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, वुमेन राइट्स के लिए हमेशा खड़े रहते थे। एक आवाज थे तुम, एक स्वाभिमान था तुम्हारा, तुम्हारा एक अलग अंदाज था। इतने कम समय में तुमने बिग बॉस में सबके दिल पर राज किया। और ये सुबह, ये पता नहीं एक ऐसी सुबह हुई कि आज ये खबर आई, और बहुत 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 दुखद ये है। महादेव से प्रार्थना है उनकी आत्मा को अपने शिव चरणों में स्थान दें। और मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, निशब्द हूं। हेल्थ फ्रीक गाय, शरीर से प्यार करने वाले, कसरत रोज करने वाले, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्वाइट शॉकिंग, वेरी वेरी शॉकिंग। टीवी एक्टर और कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू जी, आपको भी ये खबर मिली होगी सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की? जी जी जी, ये इंडिया टीवी से मालूम हुआ और बहुत ही शॉकिंग खबर। अभी भी यकीन करना मुश्किल हो रहा है। मुझे तो लास्ट मीटिंग उससे याद आ रही है, वही हंसता हुआ चेहरा और वही हैंडसम पर्सनालिटी, और बड़ा जबरदस्त औरा था सिद्धार्थ का। उसके साथ अगर आप चलो, साथ में चलो, तो लोग आपको नहीं सिर्फ सिद्धार्थ को देखते थे। लास्ट टाइम हम मुंबई एयरपोर्ट पे मिले तो वो तो फिटनेस की बात कर रहा था। मुझे भी यही समझा रहा था कि राजू भाई सुबह जल्दी उठा करो, थोड़ा रनिंग किया करो, थोड़ा जिम करो, थोड़ा योगा करो। फिटनेस फ्रीक था, इतना अपनी शरीर का ध्यान रखने वाला बंदा, और वो हार्ट अटैक से चला जाए, ये बिलीव नहीं हो पा रहा है अभी तक। राजू जी, जैसा आप बता रहे हैं कि आपकी मुलाकात हुई थी, तो आखिरी बार जब आप मुलाकात आपने उनसे की थी,
अच्छा, हमें जरा बताइए कि निजी तौर पर वो किस तरह के व्यक्ति थे, क्योंकि हम जब उनको बिग बॉस में देखते हैं तो दिखता है कि वो कभी हंसते भी है, मुस्कुराते भी, गुस्सा भी आता है। कभी टेंशन में आपने कभी उनको देखा अपने सामने, कभी जब भी मुलाकात हुई? नहीं, मुझे तो यहाँ लॉन्च में मिले एयरपोर्ट पे, तो मेरे कंधे पे हाथ रख के बोले कि यार आप सबको हंसाते हो, चलो मैं आपको हंसाता हूँ। और ऐसा करके 2-3 जोक सुनाए फटाफट, और बहुत मैंने एंजॉय किया। और फिर उसके बाद फिटनेस की बात करने लगे कि यार सेहत है तो सब कुछ है, हेल्थ का ध्यान रखो। तो थोड़ा मेरा पेट आ गया था, तो पीठ पे हाथ मार के बोले कि अरे इसको अंदर करो यार, ये अच्छा नहीं है स्क्रीन के लिए और अपनी हेल्थ के लिए भी। तो मैंने कहा हाँ करूंगा। राजू जी, इंडस्ट्री में एक तरह के प्रेशर की बात भी सामने आई है कि अपने आप को फिट रखना, रोल्स के लिए प्रेशर और अच्छा दिखने के लिए प्रेशर, तो क्या उस तरह के दबाव में कभी आपको सिद्धार्थ शुक्ला नजर आए? लगता है वो सब चीजों से तो निकल आया था, और अभी तो सक्सेस उसको मिली थी, और अब तो उसका एक तरह से सब कुछ अच्छा हो गया था, और सुपरस्टार बन गया था टीवी का। तो काम की तो कोई चिंता थी नहीं, काम तो इतना ऑफर हो रहा था कि ये उसी को चूज करना पड़ता था कि ये काम करूं कि नहीं करूं, कौन सा लूं। तो काम तो अब उसके पीछे भाग रहा था, क्योंकि उसकी प्रेजेंस ही टीआरपी की गारंटी हो गई थी। बिल्कुल राजू जी, और आपने जिस तरह से अपने जो एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ शेयर किए, तो इससे तो हमें ये समझ में आया कि जो निजी तौर पर या फिर हम कहें कि अपनी निजी लाइफ में जो सिद्धार्थ शुक्ला थे वो बहुत ही जिंदा दिल व्यक्ति थे। जब वो राजू जी से मिले तो जिस तरह से उनके साथ हंसी मजाक करते, समझ में आता है कि इस शख्स के अंदर कितनी पॉजिटिविटी थी, और ये हमेशा जब भी स्क्रीन पर आते हैं तो देखकर ही लोगों का ऐसे ही दिल भर जाता है। बिग बॉस सीजन 13 के फिनाले वीक में इंडिया टीवी के प्रीमियर शो आपकी अदालत का सेट लगा था, और उसमें इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा के सवालों का सिद्धार्थ शुक्ला ने कैसे जवाब दिया, सुनिए। आप बहुत मजाक भी करते हैं, लेकिन अगर आपके साथ कोई मजाक कर दे तो बर्दाश्त नहीं है। आपकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बाकी किसी की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। ये गलत है, इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है। मैंने कभी किसी को नहीं बोला है कि रिस्पेक्ट करो मेरी। आसिम को आपने कितनी बार उनके पापा की याद दिलाई? यस, क्योंकि आसिम ने बहुत ही प्यारे शब्द मेरी माँ के लिए निकाले। तो रश्मि के साथ आपकी कभी गर्मी कभी नरमी ऐसी रिलेशनशिप बनती रही है, तो क्या वजह है उसकी? क्योंकि सर रश्मि देसाई की झूठ हद से ज्यादा थे। एक टाइम था जब हम एक शो का पार्ट थे, तो मुझे रश्मि बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी, मैं उनसे बहुत अच्छे से बात करता था। एक बार क्या हो गया था सर कि हमारे शो में एक आर्टिकल आया पेपर में, जिसमें मैं कितना प्रॉब्लमैटिक हूँ सेट पे वो लिख के आया था, और उसमें 10 चीजें लिखी थी कोटेड। एक चीज लिखी थी जो मैंने एक्चुअल में हुई थी, उसको भी मिसकोट करके रखा था, और बाकी 9 प्रॉब्लम्स रश्मि देसाई की थी जो इन्होंने की थी। तो तब से मेरा इनके साथ रंजिश चालू हो गया था। आज आपकी रिलेशनशिप रश्मि के साथ क्या है? तो रश्मि की रिलेशनशिप्स तो हर महीने बदलती हैं। ताने मारेंगे तो ताने भी दूंगी, और लड़ते हैं तो लड़ाई भी करूंगी। आप शहनाज के पापा से भी मिले, शहनाज से उनकी मम्मी के बारे में बहुत कुछ पूछा, तो इरादा क्या है? इतनी अच्छी बातें करते हैं, तो ये इस घर तक की रिलेशनशिप है या नहीं? घर में की रिलेशनशिप बहुत ज्यादा है। इस घर के बाहर निकलेंगे तो वो बिजी हो जाएंगी, मैं बिजी हो जाऊंगा, और आई एम श्योर वो चीज ये समझती है। मैं कितनी भी बिजी होती हूँ ना, जब मेरे को फोन करना है तो फिर करना ही है। वो तो एक्टिंग करते जो कहते हैं मैं बिजी हुई है। वो आप उनको हमेशा फ्लिपर कहते थे ना? जब सेव करने का मौका आया, दोस्त चुनने का मौका आया, तो आपने पारस को चुना, तो फ्लिपर आप हुए कि वो? मुझे लगता है आपने पारस को चुना क्योंकि आपको लगा वो टक्कर नहीं दे सकता, गेम में शहनाज टक्कर दे सकती है बराबर की। बाकी सारे मेरे कॉम्पिटिटर्स में शहनाज को कॉम्पिटिटर जैसा लेता ही नहीं है। तो सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। आपको बता दें कि उनका पोस्टमार्टम भी होना है। पोस्टमार्टम के बाद हम जान पाएंगे कि आखिर उनकी मौत की वजह क्या रही है। फिलहाल तो हार्ट अटैक ही बताई जा रही है, लेकिन ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपको सिद्धार्थ शुक्ला का आखिरी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच नहीं है। सिद्धार्थ शुक्ला ने दुनिया को अलविदा कह दिया। पिछले महीने अगस्त में सिद्धार्थ शहनाज गिल के साथ माधुरी दीक्षित के शो डांस दीवाने में पहुंचे थे। सिद्धार्थ यहां पूरी तरह से फिट नजर आ रहे थे। हो गए हम
आइए जी, एक बार जोरदार तालियां सिद्धनाज के लिए। सिद्धार्थ और शहनाज, आपके लिए आइडियल कौन है? लड़का नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।